नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल जनरल साइंस बाय प्रकाश लेगा पर सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पार्ट 9 लेकर आए हैं। पार्ट 9 के अंदर हम बात करने वाले हैं कवक जनित रोग। जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। जिन विद्यार्थियों को पिछले वीडियो देखना है तो उनके जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और वीडियो को पूरा देखना न भूलें। जब तक वीडियो पूरा नहीं देखोगे तब तक प्रत्येक रोग के बारे में डिटेल से जानकारी नहीं मिलेगी। आज मदर्स डे है, उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता जो जन्मदायिनी होती है, सबसे बड़ी होती है। आज देखो पार्ट 9 के अंदर बात करने वाले हैं कवक की। और कवक के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कवक की खोज किसने की थी। कवक की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक है वो कौन है? खोज करता है, उसका नाम है माइकेली। एक वैज्ञानिक जिसका नाम है माइकेली, और माइकेली नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले कवक की खोज की थी। फिर बात करते हैं कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है। कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी के अंदर। माइकोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति, और ये बनी होती है काइटिन की। याद रखना है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। फिर एक क्वेश्चन आता है कि कवक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पपोंद, या इसको कहा जाता है फंजाई। फंजाई के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए, कवक जनित रोगों को याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक भी है, और वो ट्रिक क्या है? वो है गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट। देखो, इस ट्रिक को याद रखना जिससे कि आपको कवक वाले रोग याद हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, गंजा से आता है गंजापन, दा से आता है दाद, दे से आता है दमा, खा से आता है खाज व खुजली, और फ्रूट से बनेगा एथलीट फुट। एथलीट फुट। ये जो बीमारियां हैं ये सब की सब कवक जन्य है। याद रखना, गंजापन सब जानते ही हो। गंजापन में क्या प्रभावित होता है? सर पे बाल नहीं होते हैं, दाद त्वचा प्रभावित होती है, दमा है, ध्यान रखना है, इस बीमारी को अस्थमा के नाम से जाना जाता है, और जो कि सबसे ज्यादा श्वसन तंत्र, और इसमें मूलतः आता है आपके फेफड़े। याद रखना है, फेफड़े प्रभावित होते हैं किसमें? दमा में। खाज और खुजली में त्वचा प्रभावित होती है। एथलीट फुट में भी पैरों में सूजन आ जाती है। याद रखना है, ये आपके मूल जो रोग है, गंजा दामाद खाए फ्रूट, इस ट्रिक को याद रखना, याद हो जाएगा। सबसे पहले याद रखना, पार्ट 9 में हम आज लेकर आए हैं कवक के बारे में डिटेल से देखते हैं। खोज किसने की थी? माइकेली ने। अध्ययन किसमें किया जाता है? विज्ञान की शाखा माइकोलॉजी में। इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। इसे क्या कहा जाता है? फफूंद कहो, फंजाई कह सकते हैं। ट्रिक क्या है? गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजापन, दाद, दमा, खाज व खुजली, एथलीट फुट। याद रखना है, संसाधनों के अभाव में ये वीडियो बनाया जा रहा है। याद रखना है, ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर करना है। हमारे प्यारे स्टूडेंट्स कई सारे हैं जो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते हैं और हमारे साथ बने रहते हैं। कई सारे मित्रों के कमेंट भी आते हैं कि सर क्लास रेगुलर रहेगी। बिल्कुल क्लास रेगुलर रहेगी। याद रखना, आप तो पढ़ते जाएं। जब तक लॉकडाउन है तब तक क्लास रहेगी और आगे भी
आगे भी क्लास बनी रहेगी, केमिस्ट्री का और जनरल फिजिक्स तीनों का सिलेबस में इस चैनल के माध्यम से करूंगा। और समय रहते कई सारी क्लासेस करंट किए हैं, मैथ्स की क्लास है, रीजनिंग की क्लास है, हमारे चैनल से आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। देखिए भाई, अगला हम बात करने वाले हैं परजीवी से होने वाली बीमारियां, और वो है प्रोटोजोआ। याद रखना, परजीवी को कहते हैं प्रोटोजोआ। कई सारे कहते हैं कि भाई साहब हमारे तो रड़े मिले होगो कि याद करूं। याद रखना है, कर्म से याद करना है, कवक जनित अलग याद करना है, जीवाणु जनित अलग याद करना है, विषाणु जनित याद करना है। ट्रिक याद कर लो, एक बार सब आ जाएगी। एक दो बार 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 पढ़ोगे तो मामला सेट हो जाएगा। आप ऐसे करो, ट्रिक भी याद करो, ट्रिक के साथ साथ इनको एक बार रट्टा भी मारो। और कुछ विद्यार्थी समझने वाले हैं, इनको समझो भी। देखें, याद करना है सबसे पहले, ये ट्रिक याद रहेगी तो आप परीक्षा में ऑप्शन देख के तुरंत ठीक कर दोगे। सीधा क्वेश्चन आता है, कौन सी बीमारी कवक वाली नहीं है, कौन सी जीवाणु वाली है और कौन सी विषाणु वाली है। देखो, अगला है परजीवी, और परजीवी के अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्रिक क्या है। देखो, ट्रिक इसकी ये है, रिया पे काला सोना, रिया पे काला सोना। रिया नाम से याद करना है, रिया किसी लड़की का नाम हो सकता है। देखो, रिया से आप याद करना सबसे पहले पायरिया, रिया से याद कर सकते हैं मलेरिया, और रिया से आता है डायरिया, और रिया से आता है गोनेरिया। पायरिया, मलेरिया, डायरिया, गोनेरिया, डिप्थीरिया, ये देखो आपने इसको भी पढ़ा था, डिप्थीरिया। मूलतः याद करना, डिप्थीरिया, गोनेरिया और डायरिया, इन तीनों रोगों को हमने किस में पढ़ लिया था, जीवाणु वाले में। कोई कहता फिर इसमें क्यों पढ़ाया। याद रखना मित्रों, ये जो तीन रोग हैं, ये जीवाणु वाले में, इसका बैक्टीरिया यदि याद करते हैं तो बैक्टीरिया याद कर लो, और परजीवी याद करते हो तो परजीवी। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है, निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु वाली है। यदि डायरिया दे रखा है और ऑप्शन में प्रोटोजोआ नहीं है तो यही होगा। इन तीनों को याद कर लेना, डायरिया, गोनेरिया, डिप्थीरिया, तीनों ऐसी बीमारियां हैं। यदि ये परजीवी ऑप्शन में नहीं आता है तो ये जीवाणु में आएगा, और यदि जीवाणु ऑप्शन में है, परजीवी नहीं है तो ये जीवाणु में आएगा। याद रख लेना, हमने जीवाणु में पढ़ दिया इनको, लेकिन ट्रिक के माध्यम से आप रिया वर्ड से याद कर सकते हो। इन सब के पीछे रिया आता है। फिर आता है पे का मतलब होता है पेचिस, और ये पेचिस में कौन सी पेचिस है, और ये किसी अमीबा द्वारा, अमीबीय पेचिस। और काला से एक बीमारी बनती है, काला से बनेगा कालाजार और सोना। सोना कहते हैं, सोना कब, जब नींद आएगी तब सोओगे, नींद से बनेगा निंद्रा। याद रखना, निंद्रा रोग। और याद रखना, मारवाड़ी भाषा में कहावत भी है कि निंद्रा आवे तो बेगी आओ, नहीं तो राजा मारसी। देखो, कालाजार बीमारी और निद्रा रोग, अमीबिया पेचिस, पायरिया, मलेरिया 2, 3, 4 और 5। वैसे तो 5 याद करते हैं इसमें, लेकिन यहां पे देखो, ये डायरिया, गोनेरिया, डिप्थीरिया, इन तीनों को भी इसमें याद करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, मलेरिया की। हमारे साथ बने रहिए, आपको पूरा फायदा होने वाला है। देखो, ये है मलेरिया। मलेरिया जो रोग है, सबसे पहले तो याद करेंगे, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, याद रख लेना, विश्व मलेरिया दिवस है वो आपके 25 अप्रैल को मनाया जाता है। सबसे पहले तो मलेरिया रोग में याद करना है, मलेरिया रोग का रोगजनक कौन सा है, इस रोग को फैलाने वाला मेन कारक कौन सा है। तो मलेरिया रोग का मेन कारक होता है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम के अंदर भी याद रखना,
एक तो आपकी आता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, एक आता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फिर एक आता है प्लाज्मोडियम मलेरी और एक आता है प्लाज्मोडियम ओवेल। अब कहते हैं इतने कैसे याद होंगे, प्लाज्मोडियम एक याद रख लेना, फैल्सीफेरम, वाइवेक्स, मलेरिया, ओवेल। साधारण मलेरिया भी होता है और एक घातक मलेरिया भी होता है। घातक मलेरिया इसमें देखो कारक एक तो फैल्सीफेरम और एक वाइवेक्स, इन दोनों से होने वाला मलेरिया है वो घातक मलेरिया होता है। सवाल आता है मलेरिया रोग का वाहक कौन है? वाहक का मतलब है एक से दूसरे तक फैलाने वाला, ले जाने वाला वाहक होता है या वाहिनी होती है और वाहिनी हमेशा मादा ही होती है। देखो इसमें याद रखना है मादा एनाफ्लीज नाम का एक मच्छर होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर है यह महत्वपूर्ण है। ये सबसे पहले रहता कहां है? ये गंदे जल में, घर के आसपास में गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहां ये जो मच्छर का लार्वा है बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। यदि यहाँ मच्छर के लार्वा को खत्म करना है तो मिट्टी खाते हैं जिसे केरोसिन बोलते हैं, केरोसिन का छिड़काव करते हैं जिससे मलेरिया का जो ये लार्वा है वो नष्ट हो सकता है। सवाल आता है मलेरिया रोग में शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? मलेरिया रोग के अंदर हमारे शरीर में खून की कमी, आरबीसी है वो घट जाती है, आरबीसी घट जाती है। और मलेरिया रोग के उपचार के अंदर याद रखना है कुनेन नाम की दवा दी जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुनेन दवा दी जाती है कौन से रोग के अंदर? एक क्लोरोक्विन भी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है कुनेन। और ये कुनेन क्या है, कहां से प्राप्त होती है? एक वृक्ष है सिनकोना, सिनकोना वृक्ष की छाल, सिनकोना वृक्ष की छाल, सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनेन दवा प्राप्त होती है। कुनेन दवा कौन से रोग के लिए कारगर है? मलेरिया रोग के लिए कारगर है। आगे देखो, आगे देखिए दोस्तों, आगे जो रोग है अगला वो है आपके पायरिया। पायरिया जो बीमारी होती है वो एक से दूसरे व्यक्ति का सीधा संपर्क में आना, याद रखना रोगी व्यक्ति के साथ चुंबन क्रिया द्वारा होने वाली बीमारी है पायरिया। देखो याद रखना ये है बीमारी पायरिया, पायरिया नाम की बीमारी है। इस रोग का पहले तो आपको याद करना है कारक कौन सा है, और वो कारक है एंट अमीबा जिंजीवेलिस, जिंजीवेलिस, एंट अमीबा जिंजीवेलिस नाम का इस रोग का परजीवी होता है। याद रखना ये रोग रोगी व्यक्ति के साथ चुंबन क्रिया द्वारा, इस बीमारी के अंदर प्रभावित क्या होता है? और प्रभावित है वो है दांत एवं मसूड़े, दांत और मसूड़े प्रभावित होते हैं। फिर अगली जो बीमारी आती है वो बीमारी आती है अमीबिये पेचिस। याद रखना मित्रों अमीबिये पेचिस नाम की जो बीमारी होती है, पेचिस कहते हैं दस्त को, एक प्रकार की दस्ती है, इसके अंदर ये परजीवी के कारण होने वाली दस्त है, आंत प्रभावित होती है। अमीबिये पेचिस, इस रोग का मेन जो कारक होता है रोगजनक, उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। याद रखना मित्रों एंट अमीबा, देखो ऊपर वाले में भी एंट अमीबा जिंजीवेलिस है, इसमें एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है। सवाल आता है इस रोग के लक्षण क्या है? याद रखना है पतले दस्त लगते हैं जिससे मानव शरीर की आंत है वो आंत खराब हो जाती है। अगला जो रोग है अमीबिया पेचिस के बाद आने वाली जो बीमारी है उसका नाम है कालाजार। कालाजार के लिए एक मक्खी इंपॉर्टेंट होती है, ये देखो कालाजार। इस रोग का जो मेन कारक होता है
वो है लेशमानिया डोनोवनी। लेशमानिया डोनोवनी, लेशमानिया डोनोवनी नाम से रोगजनक होता है। इस रोग में आपको याद करना है वाहक, और वो वाहक है बालू मक्खी। कौन सी मक्खी? बालू मक्खी। सवाल आता है कालाजार में प्रभावित क्या होता है? प्लीहा। प्लीहा सब जानते हैं, जिसे कहते हैं तिल्ली। और ये मानव शरीर की कौन सी बैंक है? ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। प्लीहा के अंदर किसका भी? आरबीसी। आरबीसी का क्या कहते हैं इसे? कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होती है? प्लीहा प्रभावित होती है। इसके बाद अगला जो रोग आता है आपके, वो है भाई निद्रा रोग। निद्रा रोग। निद्रा रोग के अंदर देखो, सबसे पहले इस रोग का आपको याद करना है रोगजनक। वैसे तो इस निद्रा रोग को कहते हैं अफ्रीकन निद्रा रोग। अफ्रीकन निद्रा रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग का रोगजनक होता है ट्रिपोनोसोम। ट्रिपोनोसोम। और उसके बाद आता है गेम्बुसियंस। गेम्बुसियंस, याद रखना, ट्रिपोनोसोम गेम्बुसियंस नाम का रोगजनक होता है। और निद्रा रोग में रोगी व्यक्ति को नींद ज्यादा आती है। नींद ज्यादा आती है, और उसका कारण होता है सीसी मक्खी। कौन सी मक्खी? सीसी मक्खी। याद रखना मित्रों, कौन सी मक्खी? सीसी मक्खी होती है, वो काट जाती है, जिससे नींद ज्यादा आती है। और याद रखना है मस्तिष्क प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क की आवरण में सूजन आ जाती है। आज के वीडियो में हमने बात करी कवक के बारे में और परजीवी के बारे में। ट्रिक के माध्यम से तीनों को याद करना। पहले की ट्रिक विषाणु की रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। जीवाणु की ट्रिक दादी ने टिप्पणी को शिकागो में छोड़ा है। कवक की ट्रिक गंजा दामाद खाए फ्रूट। और चौथा है रिया पे काला सोना। चारों को ट्रिक से याद करते हो तो ठीक है, सीधा याद करते हो तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं करना है दोस्तों। कवक जनित पूछ सकता है, जीवाणु जनित पूछ सकता है, प्रोटोजोआ जनित भी पूछ सकता है। एक बात और सुने, यदि किसी भी विद्यार्थी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे बहुत फायदा होने वाला है। हम पूरे जो नोट्स हैं इस चैनल के माध्यम से आपको तैयार करवाएंगे। याद रखना मित्रों, इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण जनरल साइंस का सिलेबस है, मैं करवाऊंगा आपको। आज के वीडियो में यही इसको विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।